सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। आसिम मुनीर जिस वक्त तुर्की विजिट पर थे और सर्वेंट अवार्ड ले रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तान में आसिम मुनीर का एक नया दुश्मन पैदा हो गया और वो इतना पावरफुल दुश्मन है, छक्के छुड़ा देगा। कैसे? क्योंकि ये शख्स पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी का चीफ है। कभी ये सेना के इशारे पर इमरान खान को सत्ता से बाहर निकालने के सारे जतन करता था, पर अब वही शख्स सेना के खिलाफ सीना तान कर खड़ा हो गया है आसिम मुनीर की सेना के खिलाफ और कह रहा है दम है, वर्दी उतारो, मैदान में आओ, दिखा दूंगा कितने वोट पाने की औकात है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो सबसे पहले सुनिए मौलाना फजलुर रहमान की यह हुंकार पाकिस्तान की सेना प्रमुख के खिलाफ। और ये बात सुन लो, दिल के कान खोल के सुन लो, ये हकायक हैं। मैं कोई स्टेज पर खिताबत नहीं दिखा रहा हूं। बलोचिस्तान में, बलोच इलाकों में बगावतें थी, पूरा बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका था। आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है, लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। पश्तून इलाके में हमने 2-3 दिन के अंदर 50 से ज्यादा लाशें वसूल की हैं। हमने बाजारों में एक ही काम किया कि अपने प्यारों के लिए कफन खरीद सकें। हमने सिर्फ एक ही काम किया कि अपने प्यारों के जनाजे पढ़ सकें। ये क्या पाकिस्तान की आवाम की किस्मत में है कि हमने यहां पर खून देकर वक्त गुजारना है। न मेरा बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए घर से बाहर निकल सकता है, न मेरे सूबे का गरीब इंसान रोजी मजदूरी के लिए घर से बाहर जा सकता है। और अगर घर से बाहर निकलता है वो अपने आप को महफूज नहीं समझता। फिर कहते हैं हमारे जवान भी तो शहीद हो रहे हैं। ओ बाबा, तेरे जवानों ने पेटी इसीलिए बांधी है, तनख्वाह इसी के ले रहे हैं कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। तुम अपने खून का मेरे ऊपर क्या एहसान डालते हो? तुम मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात की नहीं तो तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो, तुम असलहा लेकर मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ लड़ो। मैंने कोई तनख्वाह नहीं ली, मैं कोई लश्कर नहीं बनाऊंगा। तुम चले जाओगे, तुम मेरी सरजमीन को आने वाली नस्लों तक जाती दुश्मनियों की तरफ धकेल रहे हो, हमेशा के लिए कत्ल गारत गरी की तरफ धकेल रहे हो। ये सियासत किसी और को समझाओ, ये हमें मत समझाया करो। आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे। और यही है वो शख्स जिन्होंने ये हुंकार भरी है और पाकिस्तान की सेना को चुनौती दी। अब पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में, थानों में इनके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस शुरू हो गए, इनके खिलाफ शिकायतें, FIR ये शुरू हो गई है। इन्होंने 2 ऐसी बातें कही है जिस पर पाकिस्तान की सेना, DG ISPR याक बबूला है। पहली बात कि आपके जो सैनिक किसी लड़ते हुए किसी से कोई एम्बुश है या कोई एंटी टेररिज्म एक्ट है, उस दौरान वो मारे जाते हैं तो पाकिस्तान में तो उनको शहीद कहा जाएगा। तो वो शहीद होकर हम पर एहसान नहीं करते, वो पेटी ही इसलिए बांधते हैं कि उनका काम है हुकूमत की, लोगों की हिफाजत करना। और उनके खून पर हमें यह मत कहो कि वो मारे गए तो ये मत कहो
कि हमारे खून का तुम पर एहसान है, हमारे ऊपर उनका कोई एहसान नहीं है, वो इसके लिए सैलरी लेते हैं। यह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पहली बात। दूसरी बात, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा इशारों में बातें मत किया करो, पॉलिटिकल काम मत किया करो, दम है वर्दी उतारो, मैदान में आओ, दिखा दूंगा कितने वोट मिलते हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने वो जो पीडीएम बनाया था इमरान खान के खिलाफ, उसके ये मुखिया थे, एक ही इनका एम था इमरान खान को कुर्सी से हटाना। अब जिस एम में अमेरिका जब इनका साथ दे दे, पाकिस्तानी सेना, अमेरिका और बाकी विपक्षी दल, तो इमरान खान का टिकना वहां थोड़ा मुश्किल था। और साइफर केस में यह बात साबित भी हो गई कि कैसे अमेरिका में जो पाकिस्तानी राजदूत था उस तक ये बात बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से पहुंचाई गई थी, एट एनी कॉस्ट इमरान खान को रिमूव करो। ये बात खुलकर सामने आ गई थी। ठीक, अब सवाल उठता है कि इनकी ताकत कितनी है। तो भाई इनकी ताकत इतनी है जितना मैंने आपको शुरू में बता दिया, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है जमीयत उलेमा इस्लाम, जो कि 1945 से है और 1988 में टूटी, तो उसके एक सेक्शन को इन्होंने हेड किया, इसका नाम फजल, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया जमीयत उलेमा इस्लाम फजल, JUIF। और जब इनकी पार्टी की शुरुआत हुई थी तो खैबर पख्तूनख्वा के साउदर्न हिस्से में इनका थोड़ा बहुत वजूद था, लेकिन देखते देखते ये फैल गए पाकिस्तान में। लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुके हैं। इनकी पार्टी के सदस्य पाकिस्तान की संसद में, प्रोविंशियल असेंबलीज में ताकत है, ताकत दिखा चुके हैं। और इनको माना जाता है कि इमरान खान के बाद अगर पूरे पाकिस्तान में कोई एक कॉल पर सबसे ज्यादा भीड़ जुटा सकता है तो वो नाम मौलाना फजलुर रहमान का है। अब देखिए क्या हुआ है। फजलुर रहमान फॉरवर्डेड द एजेंडा ऑफ रॉ एंड मोसाद PMLN लीडर रजा हयात खराज। अब ये नवाज शरीफ की पार्टी PMLN उसके नेता हैं, उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान ने जो कहा है ये किसी पाकिस्तानी की जुबान नहीं है, ये तो रॉ और मोसाद की भाषा है जो फजलुर रहमान बोल रहे हैं। यानी फजलुर रहमान अब बन चुके हैं रॉ और मोसाद के एजेंट। ये नवाज शरीफ की पार्टी का स्टैंड है। और देखिए, पंजाब असेंबली स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान हैज कॉल्ड ऑन JUIF चीफ मौलाना फजलुर रहमान टू अपोलोजाइज टू द नेशन ओवर हिज रिसेंट रिमार्क। इन्होंने कहा कि आपने जो कहा है पूरे देश से माफी मांगो क्योंकि आपने पाकिस्तानियों का दिल दुखा दिया। Diminished martyrs sacrifices. Minister rebuke Fazal over insensitive remarks about military personnel. और ये पाकिस्तान के अखबारों की कटिंग में आपको दिखा रहा हूं, जो कभी पाकिस्तान की मीडिया का फेवरेट होता था, पाकिस्तान की आवाम का चहेता होता था, वो अब पाकिस्तान की सेना में सबसे बड़ा विलन बन चुका है। और जब मैं कुछ पाकिस्तानी क्लिप सुन रहा था सोशल मीडिया पे जो वायरल है, देखिए इन पे क्या कमेंट आए, तो लोग कह रहे हैं भाई क्या गलत कहा, सही ही तो कहा, यानी इनको सपोर्ट भी मिल रहा है। और एक बड़ी बात, ये जो 5 अगस्त को PTI ने एक पावर शो का ऐलान किया है, नेशन वाइड रैली टू सपोर्ट इमरान खान, उसको फजलुर रहमान का भी साथ मिल सकता है, क्योंकि शफी जान जो कि PTI खैबर पख्तूनख्वा मिनिस्टर हैं, बड़े नेता हैं, इमरान के करीबी, उन्होंने कहा कि हमने फजलुर रहमान से बात की है, वो आएंगे तो अच्छा रहेगा। तो अब जहां आसिम मुनीर एक मोर्चे पर घिरे थे PTI, अब JUIF इसका नाम भी आसिम मुनीर को अब भूलेगा नहीं। एक तरफ PTI, एक तरफ जमीयत उलेमा इस्लाम पाकिस्तान और फजल, सॉरी। तो अब ये दो ताकतें, ये दो राजनीतिक ताकतें पाकिस्तान की सेना, और स्पेसिफिक कहूं तो पाकिस्तान की कोई भी पार्टी सेना के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करेगी। उसका इशारा है आसिम मुनीर की सेना, वो टारगेट कर रहे हैं आसिम मुनीर को, अब टारगेट करने लगे हैं कि आओ वर्दी उतार के। किसी भी देश की राजनीतिक पार्टी उस देश की सेना की दुश्मन नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में ये हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की सियासत में आसिम मुनीर का दखल तेजी से बढ़ रहा है और तानाशाही डेमोक्रेसी को, जो बची खुची 5% डेमोक्रेसी है, उसको कुचल रही है, तभी इनका कहना है कि 5 सांसद हैं, 10 सांसद हैं, मतलब ही नहीं, संसद का मतलब, पार्लियामेंट का मतलब अब खत्म हो चुका है। ये भी उन्होंने अपनी तकरीर में कहा, जो पंजाब के कसूर की रैली में कही, ये बातें उन्होंने पंजाब की रैली में कही है।
पहली बड़ी रैली इन्होंने पंजाब में की और उसमें ही कर दिया धमाका। नवाज शरीफ के गढ़ में आसिम मुनीर को ललकार दिया और पाकिस्तान की राजनीति में बवाल मचा दिया है। अब देखते हैं क्या इनकी पार्टी जमीयत उलेमा इस्लाम यानी JUIF और PTI मिलकर कुछ बड़ा करते हैं क्या, देखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।